हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों, मैं आपके सामने कुरान की एक आयत लेकर आया हूँ। ठीक है भाइयों। तो जैसे कि हम इस कुरान को शुरू से समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी एक एक वीडियो कुरान की आयतों पर धीरे धीरे आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाना या उन्हें दिल दुखाना नहीं है। मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको दुख हो मेरी बातें सुनकर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनने के बाद सोचें जरूर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और खुद से स्टडी करें। किसी भी आलिम, मौलवी, मुफ्ती की बातें सुनकर इस्लाम को ना समझें। खुद से कुरान को पढ़ें और खुद से दिमाग से उसको समझें। ये मेरा मेन मकसद है। ठीक है भाइयों, मैं आपके दिल को दुखाने के लिए नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए हूँ कि भाइयों, बहुत सुन लिया हमने, बहुत सुन लिया इन मुफ्ती मौलानों की बातों को, बहुत हम गुमराह हो लिए और बहुत कुतबे सुन लिए हमने जुमे में। अब हमारा फर्ज है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान को खुद से पढ़ें, अब खुद से समझें कि क्या वाकई क्या ये आयतें इसी तरीके से नाजिल हुई हैं जिस तरीके से ये आलिम लोग, मुफ्ती लोग हमें बताते हैं, या ये आयतें हम खुद से समझने की कोशिश करें कि ये आयतें किस वजह से और क्यों नाजिल हुई हैं और इनका क्या मेन मकसद निकलता है और इनका मतलब क्या निकलता है। क्या ये आयतें जो आज कुरान के अंदर मौजूद हैं, क्या अल्लाह सुब्हान व तआला जिसने ये दुनिया बनाई है, क्या वो इन आयतों को लिख सकता है? ये सोचें हम अपने दिमाग से। बस हम अपने दिमाग से ये सोचें कि ये वाले लफ्ज जो कुरान के अंदर लिखे हुए हैं, क्या ये वो खुदा जिसने दुनिया बनाई है वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता? ये सोचें हम इस दिमाग से। अगर वाकई ही इस दीन के अंदर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना होता तो अल्लाह हमें दिमाग नहीं देता। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हम दिमाग से सोचें, समझें। ठीक है भाइयों, अब मैं आपके सामने आयत लेकर आता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी आयत। ये है सूरह फातिहा और सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। ठीक है भाइयों, इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। अल्लाह ताला किससे कह रहा है? अल्लाह तो खुद अल्लाह है, हमें सीधे हिदायत की, सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ये बात नहीं बोल सकता। अब लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए है, हमारे लिए, तो ठीक है, हम ये वाली बात ही मान लेते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ताला ये कह रहा है। तो ये बताइए, ये सूरह फातिहा की आयत हम मौत तक पढ़ते हैं, यानी जब तक हमें मौत नहीं आ जाती, कयामत तक ये सूरह फातिहा नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। और नमाज के अंदर हम ये आयत पढ़ते हैं और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। क्या हम अभी तक सीधे रास्ते पर नहीं आए? क्या पूरी दुनिया में कोई भी सीधे रास्ते पर नहीं आया? क्या हमारे नबी भी इस आयत को नहीं पढ़ते थे नमाज के अंदर? हर नमाज में, मौत तक नमाज में हमारे नबी ने आयत पढ़ी है, तो क्या हमारे नबी भी सीधे रास्ते पर नहीं थे? तो भाई, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाइयों जरा सोचो, समझो, आपके अंदर दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, तो उसका इस्तेमाल करो। करो। कोई भी कहता है कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं है, अकल का दखल नहीं है दीन के अंदर, वो आपको गुमराह कर रहा है, आपका बेवकूफ बना रहा है कि दीन में अकल की दखल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर कोई इंसान ये बोल देता है ना कि दीन में अकल की दखल नहीं है, समझ जाओ वो आपका काट रहा है, वो आपका उल्लू बना रहा है, आपका बेवकूफ बना रहा है। ठीक है भाइयों। और मैं इस आयत को मैंने यूं पढ़ा है, मैंने आपको दिखाया भी है कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। तो सिंपल सा इससे ये निकलता है कि कोई भी खुदा ये ऐसी आयत नाजिल कर ही नहीं सकता जो लॉजिकल फिट ना बैठे। ये आयत लॉजिकल फिट बैठ ही नहीं रही है और ना ये बैठ सकती है किसी भी हालत में। ठीक है भाइयों, जो जरा सोचें जरूर यार। देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि भाइयों, कि दिमाग का यार इस्तेमाल करो। बस यार, मेन मकसद मेरा यही है मेरे भाइयों, दिमाग का इस्तेमाल करो। ये आयत मौत तक हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर, और अभी भी कुरान खोल के हम सुबह को जब पढ़ते हैं कुरान को, तो ये आयत पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं सूरह फातिहा में। तो आप जरा सोच के देखिए कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सीधे रास्ते की हिदायत कौन मांगता है? सीधे रास्ते की हिदायत वो मांगता है जिसके पास हिदायत नहीं होती। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ क्लियर है। देखो, कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, कि कोई जलेबी नहीं बना रहा हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों, कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जरा सोचो कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस आयत के अंदर लिखा हुआ है कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, और इस आयत को हम हर नमाज में पढ़ते हैं, मौत तक पढ़ते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम मौत तक अल्लाह से ये कह रहे हैं कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں موت تک سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملی، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے نبی بھی کہتے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے نبی کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملی، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائیو، تو اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیں۔ کوئی میری ایسی بات میرے منہ سے نکلی ہو جس سے میرے مسلمان بھائیوں آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ بھائیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیں۔ جے ہند، بندے ماترم بھائی۔